दोस्तों तो हम स्टार्ट कर चुके हैं फास्टेस्ट रीडिंग प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एलटी एंड नेट एनवीएस केवीएस एंड डीएसएसपी टीजीटी एंड पीजीटी। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम फास्टेस्ट रीडिंग कीवर्ड्स कंटेंट के साथ कैसे पढ़ते हैं और कैसे कम समय में जो पेपर है सॉल्व करेंगे और कितना ज़्यादा जो हम नंबर गेन कर सकते हैं। बस 45 डेज़ आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ 45 दिन आप हमसे जुड़ कर देखिए। आपका जो अपकमिंग यूपी टीजीटी एंड पीजीटी का एग्ज़ाम है आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हम कई वीडियो डाल चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन कर चुके हैं और इससे जो फास्टेस्ट रीडिंग है उसके जो एक वीडियो है वो हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मात्र 12 दिन में हम इतनी मोटी बुक जो है इसे जो कीवर्ड्स है वो निकाल लेंगे और जो हमारे काम की चीज़ें वो सारी रख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्तवामन, जैसे कि आपको पता है तारे की बात कर रहे हैं ये, तो क्या है? सूर्य है, अरुण है, क्या है ये? तो पित्तवामन जो है आपका सूर्य है, पीला तारा, ठीक है। और इसका बात करें तारों के रंग की, तो तारों के रंग की बात करें तो कैसा होता है? नीला होता है। तापमान कितना होता है? नीला। श्वेत कितना है? उसका तापमान कितना है? श्वेत का कितना है या श्वेत पीले का कितना है? पीला कितना है? नारंगी कितना है? लाल कितना है? तो जो तारों का रंग है और उनका जो तापमान है केल्विन में वो दे रखा है। तो नीले तारे का जो है आपका जो है आपका 50,000 से 28 आपका जो है 2,28,000 है आपका। और जो अगला है आपका 28,000 से आपका 10,000 और श्वेत का जो है 10,000 से 7,500। श्वेत पीला जो है उसका 7,500 से 6,000 और पीला जो है सिर्फ पीला जो है वो 6,000 से 4,900 और नारंगी जो है 4,900 से 3,500 और लाल जो है सबसे कम होता है 3,500 से आपका 2,800 होता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा, इस पर काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी निकाल के आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पहला तो सबसे बड़ा, उसके बाद बात करेंगे इसके व्यास की बृहस्पति की। तो ये है आपका 1,42,800 किलोमीटर किमी। और सूर्य से औसत दूरी की बात करेंगे तो 77-83 करोड़, ठीक है। सौरमंडल में सर्वाधिक तेज गति की बात करें तो घूर्णन सबसे तेज बृहस्पति का है। घंटे जो हैं आपके 9 घंटे 56 मिनट, ठीक है। अक्ष पर जो सबसे ज़्यादा तेज घूमता है बृहस्पति के ग्रह की परिक्रमण की बात करें तो ये 11.86 वर्ष लेता है, ठीक है। और इसका धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है, ठीक है। और इसका औसत घनत्व जो है 1.33। तो ये जो की पॉइंट है हमारे वो हमने पढ़ लिए। ज़्यादा सारी चीज़ें जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे, इस वजह से हम फास्ट रीड कर पाएंगे। देन जो की वर्ड्स हैं उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांत सागर। तो शांत सागर है हमारा चंद्रमा पर। शांत सागर सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहते हैं और ये चंद्रमा पर स्थित है। शांत सागर जो है आपका वो अपोलो 11 लैंडिंग स्थल पर है और सर्वप्रथम 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम जो है चांद पर रखा था, ठीक है। अगले में आ जाते हैं। सामूहिक रूप से जो आपका जोवियन ग्रह है वो समूह के रूप में जाना जाता है। किसके समूह के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका जो है किस समूह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो जो आपके वाह्य कक्षा के हैं ग्रह आंतरिक को छोड़कर, ठीक है। तो आपकी एक आंतरिक है, ये क्षुद्र पट्टी के इस तरफ आंतरिक है। ये तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, यहाँ मंगल है, यहाँ शुक्र है और यहाँ पे बुध है और यहाँ पे बृहस्पति और यहाँ पे आपका शनि है, फिर आपका अरुण और देन आपका वरुण। इस तरीके से सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार और आकार की बात करेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक ग्रह की जितने भी है वो सभी आते हैं। इन्हें वाम ग्रह भी कहते हैं, वाह्य ग्रह, ठीक है, क्योंकि ये बाहर है क्षुद्र पट्टी के। हीलियम और ये बात करें कि किससे बने हुए हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम जो है संघनन वायुमंडल में है और सभी ग्रह का जो निर्माण है लगभग कितने में हुआ है? 4.68 वर्ष पहले का समय माना जाता है। सौरमंडल सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो चमकीले ग्रह की बात करेंगे तो आपको पता है शुक्र है हमारा, ठीक है। और तापमान जो है सबसे इसमें जो मेन पॉइंट है जिसमें जो गुणवत्ता है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नीला तारा कौन है, पित्तवामन कौन है, औसत क्या है, उसकी औसत दूरी क्या है बृहस्पति की, सबसे जो घूर्णन कौन तेज करता है, सबसे परिक्रमण कौन तेज करता है, कम समय में कौन करता है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण जो अवधि है कितने वर्ष की है। तो मैंने क्या बोला कि घूर्णन और परिक्रमण जो है वो सब पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है शनि ग्रह की परिक्रमण गति को, ठीक है। तो ये ग्रहों को जब मैंने पढ़ाया तो मैंने ये सारी डिटेल चीज़ें पढ़ाई, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर आप मेरे टॉपिक वाइज डिस्कशन के बाद जो है टॉपिक आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो है यहाँ पे फास्टर सेटिंग कर रहे हो उसमें भी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। परिवार के पिंडों को बढ़ते हुए घनत्व के अनुसार जिनका घनत्व ज़्यादा है उस क्रम से रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे शनि है, फिर बृहस्पति, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध और फिर पृथ्वी। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। यहाँ हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो कौन सा है, सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया। और बृहस्पति के बाद आपको पता है कौन सा होगा, बृहस्पति आपका सबसे जो दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। सौर परिवार का दूसरा बड़ा ग्रह जो है पिंड बृहस्पति है और सबसे बड़ा जो पिंड है वो सूर्य है। तो सूर्य के बाद जो नंबर आता है वो हमारा पिंड की बात करें तो हमारा बृहस्पति आता है। जीपीएस जो है 24 उपग्रहों का उपयोग करता है। तो यहाँ पे पूछा गया जीपीएस कितने संख्या पूछी गई है, तो ये आपके 24 हैं, ठीक है। और इसमें 24 ही कक्षाएं या उपग्रह शामिल हैं। चुंबकीय तूफान डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि है क्या। तो खगोलीय पिंड और जो गुड़गुड़ी है उसकी है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। खगोलीय पिंड क्षेत्रों की गड़बड़ी जो है उसे चुंबकीय तूफान कहते हैं और इसे सोलर विंड भी कहते हैं, सोलर विंड भी कहते हैं। और पृथ्वी प्रभाव प्लाज्मा और वातावरण में बदलाव से होता है। और किसका मतलब कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसा कौन सा ग्रह, तो शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बाकी सबके उपग्रह हैं, ठीक है। और कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक दूर है सूर्य के हिसाब से, तो दूरी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारी दूरी जो है हमारी यहाँ पे वरुण की है, जैसे कि हमने बताया था, आपको भी बनाया था, तो उस हिसाब से, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं कि वरुण के बारे में कुछ बातें जानते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाया जाता है, इस कारण से जो अरुण का रंग है वो हमें कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का। और उपग्रह की बात करें तो इसका जो है टाइटेन जो है, अलोयसिस और प्रोटेसिस और नेरेस जो है इसके उपग्रह हैं, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो चौथे नंबर पे आता है हमारा वरुण, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। वर्ष की लंबाई या अवधि अधिक होती है, तो किस ग्रह की जो है सबसे अधिक लंबाई है, प्लेटो की है। और इसे इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि अन्य कक्षाओं की जो थी घूर्णन गति या फिर परिक्रमण गति को प्रभावित करती थी। सूर्य का नज़दीकी ग्रह जो है सबसे पहला, तो सबसे पहला जो है हमारा बुध ग्रह है, ठीक है। उसके बाद हमारा बुध के बाद हमारा आता है शुक्र आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है और फिर हमारा मंगल आता है, ठीक है। बात करें कि ये सौर परिवार का सबसे नज़दीकी ग्रह है और कक्षा में सबसे पास है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये जो चक्कर लगाता है अपना वो 88 दिन में यानी 88 में, और बुध सूर्य के सबसे निकटतम है। और शुक्र सबसे जो है गर्म ग्रह भी है, तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है गर्म ग्रह है। और मंगल ग्रह चौथे स्थान पर है और इसका रंग जो है लाल है। खगोलीय विवादों के अनुसार ब्रह्मांड आकाश गंगाओं का लगभग कुल संख्या कितनी है, तो कई बार कहा जाता है इतनी नहीं, तो 100 से 2000 अरब मानी गई है जो अनुमानित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही उत्तर का पहचान करने यानी पॉइंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनमें से पहचानना है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है, तो इसका सीक्वेंस है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। क्योंकि देखिए सौरमंडल में संरचना हर एक संरचना जो भिन्न है, ग्रहों की संरचना जो है सूर्य से दूरी से एक क्रमबद्ध तरीके और प्रतीक से है। सूर्य समीप और चट्टानें धातुओं के निर्मित जो है उच्च तापमान को, जो किससे की क्रिस्टलीय कृति कहते हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह से बनी हुई है, ठीक है। अगले पे आते हैं मौसम परिवर्तन। देखिए मैंने अभी सुबह के ही वीडियो में मैंने पढ़ा है कि मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मौसम परिवर्तन के लिए पृथ्वी की किस तरीके की गति जो है उत्तरदायी होती है, मैंने बताई थी, तो परिक्रमण गति उत्तरदायी होती है। तो मैं जितना भी आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ हर क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको डिस्कस कराया वो भी वही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए किस तरीके से मात्र 9 मिनट में हम 18वें नंबर के क्वेश्चन पे आगे फास्ट रीड करके, जो कि हर एक क्वेश्चन में हमें जब अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, टॉपिक वाइज नहीं समझा चीज़ों को ज्योग्राफी में, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे साथ आप फास्टेस्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करें, देन उसके बाद टॉपिक डिस्कस करें। सन 2022 का एग्ज़ाम आप खुद क्रैक करके आप मेरे कमेंट सेक्शन में जब आप कर ये बोलोगे कि आपने इतने में से इतने मार्क जो हैं टारगेट जो था आपका
किया और आपका सिलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका मिलान का है उपनाम है और यहाँ पे सूची दी हुई है ग्रहों की। हरा ग्रह जो है हमारा कौन सा होगा? हरा ग्रह जो है हमारा अरुण होगा। और बात करें छल्लेदार की, तो छल्लेदार हमारे हैं शनिदेव, ठीक है। तो छल्लेदार जो ग्रह हैं हमारे शनिदेव हैं। और लाल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह हैं। और शुक्र ग्रह जो है प्रसन्न संध्या का तारा या भोर का तारा भी से कहते हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल जो है, जब ये मैं आपको पूर्णिमा और ग्रहण के पास की चीज़ें बताऊंगी तो मैंने ये आपको पढ़ाया था कि 29.5 दिन का जो समय है वो लगता है। और ये जो चंद्र ग्रहण और ये जो पूर्णिमा है इस पर निर्भर करता है, परंतु पूर्णिमा की यदि नहीं होती है और चंद्रमा कक्ष के तलों पे 5 डिग्री परस्पर झुकाव है, ठीक है। इसे ही कभी कभी जो तल है पूर्णिमा की अवस्था जो है व्युत्थ कहते हैं। पूर्णिमा की जो अवस्था है इसे ही कहते हैं, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक सेट का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि ये जो था तो हमारा कोपरनिकस ने जो है दिया था। और इसका प्रतिपादन का सिद्धांत सौरमंडल के केंद्र में सूर्य की सतह पर इसे चक्कर काटना है। और समीप ताप टी टॉरी तारा जो है वो पृथ्वी से दूर है। कितना दूर है? तो ये एक तारा है। पहली बात तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो समीपतम है, समीपतम टी जो है वो क्या है? तो समीपतम टी टॉरी जो है वो एक तारा है पृथ्वी का। और पृथ्वी से कितनी दूर है ये? तो ये पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य की अंतरिक्ष के कुछ तारों के युग में पाया जाता है और इसे ही तारा कहा जाता है। तारों की मृत्यु की बात करें तो कोर से ईंधन समाप्त होता रहता है और तारे जो हैं विस्फोट हो जाते हैं, जिसे कि हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम कीवर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि 22वें क्वेश्चन पे हम दुगनी स्पीड पे आ गए हैं और हम इतने फास्टेस्ट रीडिंग के थ्रू जो है सिर्फ हम जो है कीवर्ड्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये फालतू चीज़ें आपको पढ़ने में सिर्फ आपका समय ही जाएगा। इस्तेमाल करके सही उत्तर का यानी कथानक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ऐसी लाइन मिले आप डायरेक्टली पहचान दोगे कथानक क्वेश्चन है। देन यहाँ पे आपको कथन को पहचानना है कि अगर अभी आप तक के पढ़ा है तो इसमें ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो ये है सफ़ेद आपका जो सफ़ेद आपका ड्रफर्ट्स बहुत ही छोटे सितारे हैं। तो हाँ, सफ़ेद रंग के जो होते हैं सबसे छोटे सितारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चारों ही सही है क्योंकि यहाँ पे जो भी सफ़ेद ड्रफर्ट्स का घनत्व है किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थों से अधिक होता है। घनत्व तो खैर इसका ज़्यादा होता है। तो कीवर्ड्स क्या है? सफ़ेद। अगर ड्रफर्ट्स की बात करेंगे तो इसका घनत्व ज़्यादा है, आकार में ये छोटे सितारे हैं, इनका घनत्व पानी से 10 लाख गुना है। तो 10 लाख गुना पानी से ज़्यादा है। और ड्रफर्ड एक चमचम पदार्थ का भार तथा क्विंटल में होता है, ठीक है। तो इसका जो एक चमचा है या चमचा है तो वो भार जो है उसको 10 क्विंटल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें यही चीज़ें आपके कीवर्ड्स में है। 10 गुना भार होता है पानी से। वामन क्षेत्र संरचना का सर्वप्रथम की अगर बात करें तो जो श्वेत वामन हमने पढ़ा था तारों में, तो वहाँ पे मैंने आपको श्वेत वामन इससे पहले पढ़ाया अपने टॉपिक डिस्कशन में। तो वहाँ पे श्वेत वामन की संरचना की जो प्रथम संरचनाकार थे वो हमारे R.H. फाउबर थे। तो ये जो है मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है और मार्क भी किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर होता है सबसे छोटा दिन। और विशिष्ट अगर बात करें जियॉर्ड का कहना है, किसका कहना है? जियॉर्ड का कहना है कि लक्षवत गोलंभत पर भी कहा जाता है और इसे भूमध्य रेखा व्यास जो बात करें तो 12,756 ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर है। हेलीगेल का विल्सन जो है वो क्या है? तो हेलीगेल्स जो है धूमकेतु है, ठीक है। और ये पुच्छल तारे भी कहा जाते हैं। हेलीगेल जो है इसे हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी किए जाते हैं। तो ये है पुच्छल तारे हमारे। अगले पे आते हैं 1543। पृथ्वी के केंद्र स्तर ब्रह्मांड स्तर पे सूर्य केंद्र और ब्रह्मांड की संकल्पना जो है किसने की थी? 1543 में। तो ये हमारी की थी कोपरनिक ने। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि जो आपकी हीलियोसेंट्रिक जो है वो सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत था ये हमारा A.N. कोपरनिकस ने दिया था। और अब बात करें पृथ्वी केंद्र ब्रह्मांड की स्थिति के तो नाम जो है थोड़ा सा चेंज है बट चीज़ वही है। निकोलस कोपरनिक जो है हमारे 1543 में जो पृथ्वी के केंद्र ब्रह्मांड के बात की थी उन्होंने ही की थी। और पोलैंड के हैं ये
पोलैंड के एक तो हैं कोपरनिकस, और इनका जो जन्म की बात करें तो 1473, और जो इनकी मृत्यु हुई 1543 में। ये खगोलीय शास्त्री के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और अगले पे आ जाते हैं। तो देखिए हम दुगनी स्पीड से कैसे कैसे जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगला है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह जो है हमारा वो आर्यभट्ट है। तो भारत जो कौन है जो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है, तो इसे आर्यभट्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक उपग्रह है भारत द्वारा छोड़ा गया। कौन सा वाह्य ग्रह है, तो इसमें आपको आंतरिक और वाह्य ग्रह मैंने पहले भी पढ़ाया। फिर यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले बुध है आपका, देन उसके बाद आपका शुक्र है, फिर आपकी पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो BSPM ये आपके आंतरिक हैं। और बात करें वाह्य की, तो आपकी जो वाह्य है वो बृहस्पति हो गई, फिर आपकी शनि हो गए, फिर आपके अरुण हो गए, और फिर आपके वरुण हो गए। तो BSPM और विषावी, तो ये आपके इस तरीके से आप नाम याद कर सकते हो शॉर्ट तरीके से, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कौन वाह्य है या नहीं है। तो वाह्य ग्रह कौन नहीं है उसमें पूछा गया है। तो आपका देखिए यहाँ पे मंगल जो है वो आपका मंगल और शुक्र जो है यहाँ पे देखिए यूरेनस जो है आपका वाह्य ग्रह है। तो इसमें ग्रह पूछा गया है, ठीक है, जो है, और ये बाकी जो है ये आंतरिक है, वाह्य खाली एक ही है। अगले पे आते हैं जुड़वा तारा। जुड़वा तारा हमारा कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, जुड़वा तारा कहा जाता है, इसे भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, जेम्स टाइम्स या फिर हर्षद द्वारा किस ग्रह को उपग्रह कहा गया। तो ये उपग्रह को किससे कहा गया, तो किस ग्रह को जो है उन्होंने उपग्रह क्या दिया था, वो था शनि ग्रह। ठीक है, इसी प्रकार मंगल को जो है फोबस तथा डिमोस, और बृहस्पति के ग्रेमिनट और कैलेस्टो यूरोपा, तथा शनि के टाइटन, रिया और लेप्टिस तथा इंस्ट्रस आदि उपग्रह हैं। और विशाल लाल ग्रह धब्बा जो है किस पे है, वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा बृहस्पति पर है। ठीक है, और इसके निचले स्तर वाले में यदि चक्रवाती तूफान की बात करें तो मंगल ग्रह में लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें आप देखना है नहीं वाले में सबसे पहले आपको नहीं से पकड़ना है, तब आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नहीं है मतलब जो आपका सही नहीं है उसे आपको टिक करना है। यहाँ पे नहीं मतलब जो सही है उसे ही टिक करना है। तो मंगल जो है वाकई में जो मंगल है वो 525 दिनों में अपनी परिक्रमण गति करता है। यहाँ पे क्या है कि आपकी ग्रहों की परिक्रमण गति दी गई है। तो मैं क्या कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, जो मैं टॉपिक डिस्कस करती हूँ उनसे वाकई में जो है मैंने उसको बहुत अच्छे से देखा है, उन टॉपिक को ही पढ़ा रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, और नोट्स भी आपको मिलेंगे, बट पहले आप उसे समझें। और उसके बाद क्या है, आप जब सेल्फ स्टडी के साथ मेरे चैनल का ही नाम है सेल्फ स्टडी, तो आप मेरे साथ सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। हर दिन कुछ नया सीखते और सिखा सकते हैं हम एक दूसरे को, क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हो, आपका जो उद्देश्य है एक नवीन पीढ़ी के निर्माण के लिए है, तो हर दिन कुछ नया सीखते सिखाते रहेंगे। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं हमारा। तो ये हमारा 32वां क्वेश्चन है। तो देखिए 18 मिनट में हम 32वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, और विद डिटेलिंग के साथ। यहाँ पे युग्म दिए हुए हैं, एक तो ग्रह दिया हुआ है और सूर्य से दूरी दी हुई है। तो आप अगर दूरी आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो आप सीक्वेंस से भी याद कर सकते हो कि आपकी जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी सबसे पहले है, फिर मंगल है, ठीक है, फिर आपका बृहस्पति और फिर शनि। तो यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि सबसे जो करीब की बात है उसका पूछा गया तो पृथ्वी है, और बाकी जो है सभी दूर है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं था। बट अगर आप अभी इसको भी नहीं कर पाते हो तो आई थिंक थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बात करें या सूर्य से दूरी का तीसरा बात करें तो ये हमारा जो है पृथ्वी है। अगले पे बात करते हैं पृथ्वी के सबसे निकटतम। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो है हमारा कौन सा है, एक तो पृथ्वी के निकटतम जो है हमारा शुक्र है और दूसरा मंगल। ठीक है,
तो मंगल भी है और शुक्र भी है। तो सबसे निकटतम जो है शुक्र को माना गया है। तो कई बार जो होता है कन्फ्यूज़न हो जाती है ऐसे में। और बात करें कि शुक्र ग्रह की, तो ये सबसे निकटतम है और इसे चमकीला ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन कहते हैं, और पृथ्वी जितना बड़ा भी है, और वायुमंडल में कार्बनिक यानी CO2 युक्त है, और ग्रह का जो कोर है वो ठोस की भांति है, और सूर्य का चक्कर जो है ये 225 दिन में पूरे करती है। अगला है सूर्य में विद्युत चुंबकीय विकिरण लघुतम तरंगे जो हैं वो वहतम तरंग कब होती हैं। तो इसका सही क्रम लगाना है, सही सीक्वेंस लगाना है। तो सही सीक्वेंस है इसका पराबैंगनी यानी पराबैंगनी दृश्य इंफ्रारेड और जो आपकी रश्मियाँ हैं और रेडियो तरंग। तो ये है। अगले पे आते हैं क्षुब्ध ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह। तो इनके बीच के जो ग्रह हैं, एक तो आपका लास्ट में मंगल है, ठीक है। तो इनके बीच के ग्रह हमें देखने हैं, ठीक है, जो इसके अंदर की ओर है। तो इसके अंदर की ओर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो आंतरिक देखने हैं क्षुब्ध ग्रह के अंदर, ठीक है। बीच में पूछा गया यानी इस तरफ के पूछा गया, वह पूछा जाता तो हम फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बताते। पुच्छल तारे चमकते हैं, आकाशीय पिंड हैं और परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा कब करते हैं और कितनी देर में करते हैं, ठीक है। और जो ये परिक्रमा करते हैं तो ये हमारा है सूर्य की। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति परिकल्पनाओं के संदर्भ में कौन कथन सही है, इसको है। तो आपका जो लास्ट का कथन है ग्रहों के निर्माण में जो आपका फिलमेंट जो है होता है वो आपका सही है। तो ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बस आपको कंटेंट समझना है और फास्टेस्ट कैसे रीड करके जो है एग्ज़ाम के प्रेशर को आप कैसे लाइटली ले सकते हो और कैसे एग्ज़ाम में बैठते समय क्वेश्चन पेपर को फास्टली कीवर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स रीडिंग सुन के आपका कई बार दिमाग ख़राब हुआ, तो क्या है कैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, 45 डेज़ में आप परफेक्ट हो जाओगे और एग्ज़ाम भी क्रैक करोगे। बस इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ते ज़रूर रहिए और फॉलो करिए, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी जो सेवा चल रही है उसका लाभ उठा सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। एक ग्रह की अपने कक्ष की सूर्य की अधिकतम दूरी जो है, सूर्य की अधिकतम दूरी जो कितनी है जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपसौर कहते हैं, ठीक है, अपसौर कहते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सम्मिलित करना है, उपग्रह के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनको ग्रहों के साथ जो है जोड़ना है। तो ये आपका पहला है एरिलियन, तो ये आपका यूरेनस है जिसे कि हम वरुण भी कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है ग्रैनिमेट जो है आपका बृहस्पति है, ठीक है। अगला है आपका चोरनचियर्स जो कि प्लेटू है, ठीक है। और अगला है आपका टाइटेन जो है आपका, तो वो जो है आपका शनि है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं ग्रीष्म संक्रांति। इसके बारे में यदि बात करें तो मैंने आज ही सुबह में ही पढ़ाया है इसको आपको, और इसमें जो है आपका पहला और तीसरा सही है वो ऐसे कि एक तो ये सूर्य कर्क रेखा पर है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है, ठीक है। तो जो यहाँ पे दिन है वो बड़ा है, डे बड़ा, और जो नाइट है वो छोटी है, और कर्क रेखा पर सन जो है चमक रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए हैं जब मैंने चैप्टर पढ़ा है, ये मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से, आपको याद है कि नहीं। तो सर्वाधिक शनि है, फिर बृहस्पति, फिर अरुण और फिर वरुण। अगले पे आ जाते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट ग्रहों के बीच स्थित है, तो ये किन ग्रहों के बीच स्थित है, तो ये क्षुब्ध ग्रहों को कहते हैं, ठीक है, और बृहस्पति तथा मंगल के बीच है, बीचों के बीच, ठीक है, ग्रहों के बीच की बात की गई है। तो ये जो है हमारा बृहस्पति तथा मंगल के बीच है, तो बृहस्पति और मंगल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उपग्रह। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है आकाशीय पिंडों के बीच की दूरियां मापने की जो इकाई है
वो क्या है, तो दूरियां मापने की जो हमारी इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। ठीक है, और ये प्रकाश वर्ष जो है, कोई प्रकाश किरण जो है 2,98,000 किलोमीटर लगभग 3 लाख के पास अगर प्रति सेकंड गति से चलकर जो है ये आती है, तो इसका प्रकाश वर्ष जो क्या है ये 9.5 होता है मिलियन में। और मानक मील की बात करें तो आपकी हो जाएगी 73,360 इंच की होती है। ठीक है, और मैगेलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है? मैगेलन जो है अभियान है किस ग्रह से संबंधित है? तो ये जो है हमारा संबंधित है बृहस्पति ग्रह से। और मैगेलन मिशन नासा द्वारा इसे 1879 यानी 90 के पास जो है भेजा गया, और फर्स्ट स्पेस ऑफ क्राफ्ट एंड इमेज ऑफ एंट्रीज सर्कुलेशंस ऑफ वेनिस को प्रस्तुत किया। भोर का तारा, मैंने पहले ही बताया भोर का तारा शुक्र है। तो देखिए जैसे हमने ये देखा, हम डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। और सबसे छोटा ग्रह जो हमारा है बुध। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा वो। वायुमंडल अनुपस्थिति आकाश रंग जो है वह कैसा है? तो वो जो है आपका काला है। ठीक है, और बात करें उस कल्प की जो प्रथम धरातल पिंड विकसित संबंधित है, तो ये जो है आपका प्राचीन कल्प है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, आकार अनुसार सबसे बड़ा व सबसे छोटा। तो सबसे बड़े की बात करें तो बृहस्पति, और सबसे छोटा जो है हमारा बुध है। परंतु पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 90 में, तब जो था प्लेटो था, परंतु अगर वर्तमान समय में आपका आता है तो बृहस्पति और बुध होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें जो है व्यास के अनुसार जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने चैप्टर में भी इससे डिस्कस किया, तो इसे मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रही हूँ। बाकी यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है छोटे पिंडों को कहते हैं, तो उन्हें क्या है, हम क्या कहते हैं, उन्हें जो है अनवृत ग्रह कहते हैं, या क्षुब्ध ग्रह भी हम उन्हें कहते हैं। और जल ग्रह तथा नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये हम पृथ्वी को कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ज्योग्राफी में, अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बहुत ईजी लगेंगे, ईजिली आप सॉल्व भी कर लोगे। सौर परिवार विशालतम ग्रह, विशालतम या बड़ा ग्रह सेम बात है। सूर्य ग्रह, ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस दे रखी है, मैंने कई बार बता रखी है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, जैसे कि हम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो BSPM याद कर सकते हैं जो कि आंतरिक है, BSPM आंतरिक। ठीक है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, विषावी। तो इस तरीके से सीक्वेंस को हम याद कर सकते हैं सूर्य की बढ़ती। ठीक है, और आंतरिक और बाह्य ग्रह को। अगले पे आ जाते हैं, आकाश का रंग नीला है। ठीक है, तो क्यों है? तो धूल कण और प्रकाश का छितराए हुए होने के कारण। ठीक है, और इससे गुजरने वाली जो किरणें हैं उनकी प्रक्रिया आंतरिक परावर्तन है, और जिस कारण से नीले रंग का परिकरण जो है आकाश में नीला दिखाई देता है। ठीक है, बाकी जो इसका रंग है वो धूल कण के कारण नीला दिखाई देता है। सौरमंडल किस पिंड से पृथ्वी आंतरिक संरचना की जानकारी देता है? सौरमंडल, तो ये जानकारी जो देता है हमारी, वो उल्काओं से देता है। जो उल्काएं हैं जब हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो ये हमें जानकारी देती हैं। सूर्य की सतह का तापमान की बात करें तो सूर्य की सतह का तापमान है 5000 से केल्विन जो है तापमान जो है माना जाता है, और उस टाइम पे जो है डी माना गया, परंतु अभी की जो वर्तमान समय की बात करें तो आपका जो है 5000 डिग्री सेल्सियस होगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है मैंने आपको बताई है जब पृथ्वी को हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है कनेक्ट करते जाओगे, बट आपने टॉपिक डिस्कशन वीडियोस भी आपने मेरे देखने हैं। ठीक है, और ये जो है आपका जो है आपका 1,59,59 यानी 1,49,00,000 और समथिंग 16,000 जो है आपका है। और यहाँ पे व्रत ना होकर ये अंडाकार है, पहला तो ये व्रत ना होकर अंडाकार होती है, और कक्ष जो है परिक्रमा करती है और दीर्घवत होती है। 3 जनवरी सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अपेक्षाकृत कम होती है 3 जनवरी में, और जिसे कि हम अपसौरिक या फिर अपसौर कहते हैं 3 जैन को। ठीक है, और जबकि 9.15 करोड़ मील की यदि बात करें तो विपरीती आयतन की स्थिति जो है 4 जुलाई की बात करें तो ये दूर होती है और इसे अपसौर कहते हैं। तो जो आपकी जैन है जनवरी वो पास की है,
इसलिए उसे अपसौर, और दूर की जो है उसे आपसौर कहते हैं, जो कि 4 जुलाई है। दूरी की बात करें तो 9.45 करोड़ मील होती है। चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी से पहुंचने में लगा समय, तो वो आपका जो समय है लगता है 1.13 सेकेंड। ये क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। सूर्य प्रकाश की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं, और ज्वार-भाटा घटना जो है चंद्रमा तथा सूर्य की जो है अपेक्षाकृत गति के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह जो है हमारे शनि के हैं, ठीक है, पहले भी पढ़ा था। फिर शनि सीक्वेंस की बात करेंगे तो शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और मंगल, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, फोमस डिमस मंगल ग्रह का उपग्रह, ठीक है, और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला है, ये कथानक पर है, तो ये क्वेश्चन कथानक पर है, तो इसके डायरेक्टली कथानक देखेंगे। पहला कथन है हमारा, आपने मतलब जो सौरमंडल है प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। सही है, सही बात है, प्रत्येक मंडल का अपना एक वायुमंडल है, ठीक है। दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण जो है सही नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बताया कि प्रत्येक ग्रह वायुमंडल है और वायुमंडल के प्रत्येक तत्व का एक आधार है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं, बाकी सही है, ठीक है। और अगला है, सूर्य का जो दीप्तमान है या जो उसका प्रकाश है उसे ही कहते हैं प्रकाश मंडल को, ठीक है, दीप्तमान भी इसे ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों ये देखिए, हमने जो सौरमंडल है उसे पूरा फिनिश कर लिया है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति और कटाक लाभ से जेम्स जीन्स परिकल्पना को हम अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम डेली जो है मात्र 2 से 3 घंटे एक फास्टेस्ट रीडिंग के थ्रू जो है 10 से 12 दिन में ये बुक कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों, अभी की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और आज ही मिलेंगे। तो चलिए, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम ख़त्म कर सकते हैं फास्ट रीडिंग। जितना हो सके हम बुक्स को पढ़ने की कोशिश करें, और जितना आप कंटेंट पढ़ते रहोगे आपके माइंड जो है एक्टिव बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किन टॉपिक से है? पृथ्वी की उत्पत्ति और कटाक लाभ से जेम्स जीन्स की परिकल्पनाओं पे है। इसमें क्या है, सामान्यतः उन विचार की वैधता स्थापित करने का श्रेय है जो कि हिम युग है, जिसके दौरान जो है पृथ्वी के अधिकांश भाग जो है बर्फ़ की चादर। तो बर्फ़ की चादर से क्यों ढका हुआ है? तो उसका जो है अग्जिट जो थे उन्होंने दिया, और इसी कारण से ढका हुआ है। यूरोप महाद्वीप जो है हिम की चादर से क्रमिक रूप ढका हुआ है, जो कि गुंज मिडल या रिस वो में नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका में हिम चादर 4 क्रमिक सागरों में है, जिसमें कि नोर्बस, कैंसल, इलिनोइस और फिलिपींस है। और अवधि सबसे लंबी कब होती है? तो अवधि सबसे लंबी जो है इनोन में होती है। एक्जुलिया तथा प्रोजुलियस महाकाल संबंधित और प्री कैम्ब्रिया महाकल्पना भी कहा जाता है इसे। और 59 करोड़ 4.0 अरब तक था। और कैम्ब्रियन महाकाल की अवधि की बात करें 3.41 अरब वर्ष पूर्व ज्ञात किया इसे। पृथ्वी की उत्पत्ति की संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में, तो इसमें नाम बताना है किसने किया, तो ये सर जेम्स जीन्स ने किया था, ठीक है, 1919 में दिया। और 1929 में जेम्स परिकल्पना का संशोधन किया, ठीक है, संशोधन जो था 29 में किया, 10 साल बाद जस्ट किया उसके। और जो सौरमंडल निर्माण सूर्य और तारे के सहयोग से हुआ है, और बहुत बड़ा गोला है। इन्होंने कहा ब्रह्मांड का एक दूसरा विशालकाय साथी तारा है। यह जो तारा है इसके सहारे घूम रही हैं, और जैसे कि सूर्य के दूरी पर आते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जिस किरण के हज़ारों के लंबवत शिखर होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं हम, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम आ जाते हैं कि अवधि के किस जानवरों को प्रथम जो उपस्थिति है मानी जाती है, तो प्रथम उपस्थिति हमारी मानी जाती है और काल की, जो कि 44 करोड़ वर्ष पहले हुआ, और 6 करोड़ वर्ष तक के इसका युग्म समय है। अब आ जाते हैं अगले पे, परिकल्पना जो है होयल, ठीक है, होयल एवं लिटन जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है हमारा ज्वारीय नोवा परिकल्पना में की गई, जो कि नेचर ऑफ द यूनिवर्स है। 1939 में नाभिकीय भौतिकीय संबंध सिद्धांत में जीन्स की परिकल्पना के संशोधन में बताया गया था, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं कि
भूमि की सतह पर पौधे की उत्पत्ति अन्वेषण शुरू होता है, तो ये कब शुरू होता है? ये हमारा होता है सेल्यूरियन तथा डिवोनियन। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। सेल्यूरियस तथा ये तो हो गया हमारा, और ये इसके उपनिवेश हो गए। अब आ जाते हैं दैत्रक परिकल्पना के बारे में, जो सही दैत्रक परिकल्पना अगर आपने पढ़ी हो तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ये परिकल्पना जो है सभी तारों के बाहर निकलने और पदार्थ ग्रहों की व्याख्या के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इस परिकल्पना को ज्वारीय परिकल्पना या जीन्स की परिकल्पना कहते हैं, और इसे जो प्रस्तुत किया था रसले ने सन 1937 में जो प्रस्तुत किया, इसे दैत्रक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। और जीन्स की परिकल्पना की दो बातें, जो कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच वर्तमान दूरी और ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता है। पर बात करें रसेल की, तो इनके अनुसार जो साथी तारा है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और इसी साथी तारे के विपरीत दोनों में जो है संभवतः दूरी जो है 48 से 64 लाख किलोमीटर के बीच की होगी, और सूर्य अधिक दूर होने के कारण विशालकाय ज्वारीय बल पे जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसे देखते हैं। भूगर्भिक इतिहास किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक था? तो पूछा गया है, युग को पूछा गया है, तो डायनासोर किस युग में जो था सबसे बड़ा था? तो ये था जुरासिक जो था, उस टाइम पे डायनासोर काफ़ी बड़े हुआ करते थे। पृथ्वी का अंतिम महान हिमयुग जो है वो आपका प्लेस्टोनिक काल है। इसमें प्लेस्टोनिक काल में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उत्तरी अमेरिका को हिम चादर से ढक रखा है इसने। ठीक है, और इसके कुछ समय भी है। अगले पे आते हैं। भूसृष्टि की औसत ऊंचाई एवं गहराई क्षेत्र में किस विकास वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया है? तो ये है प्रदर्शित किया है उच्च दर्शीय वक्र में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये सूची मिलान है जिसमें कि आपको भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक अवधि देनी है। नियोजोइक जिसे कि नवजीवक कहते हैं, जो कि प्लस्टिनो है। मेसोजोइक जो कि मध्य जीवक है, जिसे कि जुरेसिका कहते हैं। सेनोजोइक जिसे कि मायोसिन कहते हैं, और पयोसिक्स जोफ जिसे कि सिलियोरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो इससे दोस्तों हम पूरा ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने में जितना कम हो सके उतना परहेज करें। तो आपको बुक जो है एक दिन में आप कम से कम 40 से 50 या 120 पेज तक के इजीली जो है रीड कर सकते हो, बट आप अगर उसकी हैबिट डाल लो तो। अच्छी आदतें थोड़े देर से पढ़ती हैं, पर जब पढ़ती हैं तो कमाल पढ़ती हैं। ठीक है, तो महासागरों की उत्पत्ति संबंध चतुष्कला का सिद्धांत जो है वो हमारा किसने दिया था? तो ये हमारा ये हमारा लोथिनग्रिन ने दिया था। बाकी ये विद्यमान है, ये संरचनाएं हैं। ठीक है, कार्ड्स लाप्से, जेम्स जीन्स, जेफरेट, आर्टो सिस्टन, फ्रेड स्टेट। ठीक है, अगले पे आते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो आपकी व्यम राशि परिकल्पना है वो किसने दी थी? ये हमारी जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। और प्रतिपादन करने वाले जो थे एमनियस कटाक यानी जर्मनीय दर्शन शास्त्री थे, और 1775 में से आधारित किया था, 55 में, सॉरी। हाँ, अगले क्वेश्चन पर दोस्तों आ जाते हैं। ऑटोरिटर आंतरिक ध्रुव परिकल्पना वैज्ञानिक के पूर्ववर्ती विचारों पर आधारित है। ठीक है, और इसका जो आंसर है कट और लाभ से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युग महान हिम युग के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा प्लीस्टोनिस युग की वजह से। ठीक है, और पहला युग जो था हमारा गुंज, और दूसरा युग मिडल और रेस फिरोम। ये सीक्वेंस भी आ चुका है, तो इसे हैशटैग करके रख लें आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगले पे है तारों का निरस्त गैस धूल राशि के पिंड जो कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं नेबुला। ठीक है, और भूमध्य सागर पैमाना मध्यजीवी युग में निम्नलिखित कालों में कौन सा? देखिए, नहीं की बात कर रहे हैं, तो जो नहीं है उसको ही हम टिक करेंगे, कार्बनिक नहीं, बाकी सारी चीज़ें हैं।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर तारकीय धूल परिकल्पना प्रतिपादन जो है वो किसने किया, तो वो क्या था, ऑटोसल्ट ने। और ये परिकल्पना गैसीय धूलकणों से बनी हुई है और ब्रह्मांड के आदिकाल गैसीय धूलकणों को जिसकी उत्पत्ति उल्का तारों से हुई है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो ये जो है हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आज हम रोकते हैं और अगले वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। तो जब कभी भी आप फास्टेस्ट रीडिंग कर रहे हो क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है कि आप 30 से 35 मिनट पढ़ के थोड़ी देर रुक जाएं, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और अगली वीडियो में जो है दोस्तों हम जो आगे का पूरा ये बचा हुआ है इसे फटाफट फिनिश करेंगे, और ऐसे ही फास्टेस्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें। और ज्योग्राफी, यूपी टीजीटी, एमपीजीटी के तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, फ्री कोर्स डिस्कशन चल रहा है उससे जुड़े, ताकि आप सक्सेस ज़रूर पाएँ। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाएं और पढ़ते ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं और सफलता को पाओगे नहीं। तो आप सफलता शीघ्र ही पाओगे इन्हीं उम्मीदों के साथ। अभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। बाय बाय फ्रेंड।